जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समय और दूरी का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर जा करके देखिएगा। और कभी कभी आप नीचे वाले बटन को भी लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों से करवा दिया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपको बटन दबाने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो देखिए, सेकंड पार्ट में पहला क्वेश्चन ये एसएससी 2012 में पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि एक विद्यालय की बस किसी गांव से विद्यालय तक 12 किलोमीटर की चाल से जाने पर 8 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर बस की जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 8 मिनट लेट हो जाती है, और परंतु 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर यह विद्यालय के समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो गांव से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन विलेज एंड स्कूल। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो चाल दी हुई है वो लिख लेंगे। तो चाल कितनी हो गई, यानी S1 बराबर 12 किलोमीटर पर आवर। इसको कितने टाइम में कर रहा है ये, 8 मिनट में। इसके लिए टाइम कितना है, 8 मिनट। अच्छा, दूसरा क्या दिया हुआ है, स्पीड S2 20 किलोमीटर पर आवर। इसका जो टाइम है वो कितना है, 10 मिनट। 10 मिनट इसका टाइम है। तो अब देखिएगा, यहां से हम जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी टोटल टाइम कितना दिया हुआ है। अब देखिए, टोटल टाइम हो गया ये 18 मिनट, और स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई ये, यानी कि स्पीड हो जाएगी, देखिएगा 20 इंटू 12 और बटे 20 माइनस 12 और इंटू समय कितना दिया हुआ है, 18 मिनट है, और इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से गुणा हम कर देंगे, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इससे हम क्या करेंगे, अब देखिएगा, यहां दिया हुआ है 20 गुणा 12 गुणा 18 बटे 8 गुणा 60। 20 में से 12 चले गए तो 8 आ गए। अब हमको क्या करना है, 20 एकम 20, 20 60 और 3 एकम 3, 3 छक 18 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई, यानी कि जो विद्यालय है वो गांव से 9 किलोमीटर दूर पर है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी 2006 में पूछा गया है, और इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर की चाल से एक नियत समय पर चलकर अपने घर से विद्यालय जाता है, तो वह 30 मिनट देर से पहुंचता है, परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो वह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया गया है। अब इसमें देखिएगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले चाल क्या दी हुई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तब उसको टाइम कितना लगता है, 30 मिनट। आगे कह रहा है S2 अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो टाइम उसको कितना लगता, 5 मिनट। कितनी, 30 मिनट और ये 5 मिनट। अब यहां देर से पहुंच रहा है,
क्या कर रहा है, ये देर से पहुंच रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा बिल्कुल डिस्टेंस निकालनी है तो ऊपर वाले की तरह हमें सीधे सीधे करना है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, अब देखिए पहले स्पीड 6 थी और 5 थी और दोनों का हम 6 माइनस 5 कर लेंगे और टाइम कितना हो गया 30 और ये 5 है। लेकिन अब इसमें ये कह रहा है कि देखो पहले क्वेश्चन में तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता था, इसमें जब वो 30 मिनट देर से पहुंचता है और अगर 6 किलोमीटर की चाल से जाता तो 5 मिनट देर से। तो इसमें दोनों देर का मतलब दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यहां से जो टोटल समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 5 अर्थात 25। तो ये हो जाएगा 25 मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/60 हो जाएगा। इसको थोड़ा और लिख लेंगे सॉल्व करके, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 6 में से 5 चला गया, 1 आ गया, यहाँ 60 ऐसे ही लिख देंगे और 6 10 जा और 5 2 जा, तो ये हो गया 25/2 अर्थात 12.5 किलोमीटर दूर विद्यालय स्कूल से है। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है कि एक कार अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से चलकर 42 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड में तय करती है, तो कार की वास्तविक चाल क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा हमने चेंज किया है। क्या कह रहा है, ये सीपीयू 2008 में पूछा गया है। क्या कह रहा है, एक कार अपनी वास्तविक चाल की, तो मान लिया हमने उसकी जो वास्तविक चाल थी वो x मान ली, ठीक है ना, वास्तविक चाल हमने क्या मान ली, x मान ली। तो स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी, 5/7 x हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यहां से देखिएगा और समय यानी डिस्टेंस कितनी दे रहा है, d बराबर दे रहा है 42 किलोमीटर और टाइम कितना दे रहा है, टाइम दे रहा है 1 घंटा और 40 मिनट और 48 सेकंड, ये टाइम दे रहा है। तो इसको, ये तो घंटा हो गया, इसको तो कोई चेंजेबल नहीं करेंगे और हम इसको घंटे में बदलेंगे मिनट को और सेकंड को भी घंटे में बदलेंगे। तो जब इनका हम सॉल्यूशन कर लेंगे तो यहां से जो हमारा समय निकल के आएगा वो निकल के आएगा 126/75। अब देखिएगा क्या करना है हमें, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए समय, अब दूरी कितनी थी 42, समय कितना, स्पीड कितनी थी 5x/7 और समय कितना था 126/75। अब 7 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 42 × 7 डिवाइड बाई 5 x इक्वल टू 126/75। 5 से काट दीजिएगा, 5 एकम 5 और 5m 25, ये कट जाएगा। अब क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर यहां से कितना हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 42, 7 और 15 और डिवाइड बाई 126। अब हम क्या करेंगे, 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 8 56 कट गया और फिर 3 से काटेंगे इसको, 5 15, 3 18 और 6 7 42 और ये हो जाएगा 7 पंजे 35। तो जो हमारी चाल थी वो कितनी थी, 35 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी 2008 में पूछा गया है।
इसमें कह रहा है ए तथा बी एक दूसरे की ओर प्रातः 10 बजे क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। आरंभ में उनके बीच की दूरी 17.5 किलोमीटर है, तो वे कितने बजे मिलेंगे? यानी कि आपको टाइम ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि टाइम, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, समय इंटू चाल। तो टोटल चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितनी है, 17.5। बस हमें क्या करना है, यहां से वैल्यू इसकी निकाल देनी है। तो कितना हो जाएगा, यहां से देखिएगा t इंटू 7 बराबर 17.5 और t का मान निकालोगे तो 17.5 डिवाइड बाई 7। अब 7 से इसको हम काट देंगे। तो जब 7 से काटेंगे इसको तो 7 दूनी 14 और बचे 3, 7 पंजे 35, 2.5 घंटे हो गए। लेकिन वो क्या कह रहा था कि 10 बजे वो चलना प्रारंभ हुए थे एक दूसरे की ओर, तो कितने बजे मिलेंगे? यानी कि 10 और प्लस 2.5 अर्थात 12:30 पर वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। क्या था, ए और बी एक दूसरे की ओर प्रातः 10 बजे क्रम से 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की चाल से चलना प्रारंभ करते थे। तो हमने क्या किया, देखिएगा इन दोनों का जब एक दूसरे की ओर चलते हैं, या दो ट्रेन हुई या तो पर्सन हुए एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो चालों को हम जोड़ते हैं, और जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चालों को हटाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों चालों को हम जोड़ देंगे और टोटल डिस्टेंस यहाँ लिख देंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हमने 3 और 4 को जोड़ लिया, 7 हो गया, 7 से डिवाइड दे दिया, तो टाइम हमारा कितना आ गया, 2.5 घंटे। और 2.5 घंटे को 10 बजे में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 12:30। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीपीओ 2007 में पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 14:30 पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई के लिए चली, तथा उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस 16:30 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए चली 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी? अब यहां पर भी हमने देखा कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम यहां से डिस्टेंस फाइंड करेंगे उनकी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो देखिए डिस्टेंस इक्वल, मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन कराए थे, क्या करते हैं हम दोनों की चाल का डिफरेंस लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस 60, यानी कि दोनों की चालों का डिफरेंस नीचे लिखते हैं और गुणा दोनों का ऊपर कर देते हैं। तो 60 गुणा 80 डिवाइड बाई 80 माइनस 60 और इंटू आपका जो क्या दिया हुआ था, जो यानी कि समय दिया हुआ था, तो हम समय को भी इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो समय कितना लगेगा उन्हें, 2, 14:30 और 16:30, तो दोनों में समय का डिफरेंस कितना हो गया, यानी 16:30 और 14:30 में 2 घंटे का ये डिफरेंस हो गया। तो 2 घंटे का यहाँ मल्टीप्लाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करना है तो 60 गुणा 80 गुणा 2 डिवाइड बाई 20, और 20 चौक 80, और इसको हम 60 गुणा 8 और 8 0 0 0 और 8 6 48,
यानी 480 किलोमीटर पर ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। अब देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहाँ क्या कह रहा था कि एक ट्रेन कितने बजे चली, 14:30 पर, यानी कि 2:02 चली और स्पीड उसकी कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और दूसरी चली वो कितने बजे चली, वो 4:30 पे चली। तो ये कितने समय बाद एक दूसरे, मतलब कितनी डिस्टेंस पर ये मिलेंगी, इसकी स्पीड कितनी थी 80। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस निकालना है तो दोनों की जो स्पीड है उसका गुणा कर देते हैं, नीचे दोनों के स्पीड का अंतर कर देते हैं और मल्टीप्लाई टाइम कर दिया। टाइम कितना लगा, यानी दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 14 और 16, यानी 2 घंटे का डिफरेंस हुआ। 2 घंटे का यह मल्टीप्लाइड कर दिया तो ये आंसर आ गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है बैंक पीओ 2009 में आया है। इसमें कह रहा है एक चोर एक कार चोरी करके 1:30 पर दोपहर बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कार चलाकर भागा। 2 बजे चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये कई बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। एक चोर एक कार चोरी करके 1:30 बजे दोपहर बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कार चलाकर भागा। 2 बजे चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये 1:30 बजे भागा और 2 बजे चोरी का पता लगाओ, तो समय इसका कितना हो गया, यानी चोर द्वारा 1/2 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 30 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कार को चला रहा है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, तो आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर जाएगा। आगे फिर कह रहा है कि चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 75 किलोमीटर की चाल से कार मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो सबसे पहले यहां देखिएगा कि चोर तो भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और मालिक भाग रहा है 75 किलोमीटर की रफ्तार से, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 15 किलोमीटर का। तो यहां क्या लिख देंगे कि 2 बजे के बाद 2 बजे के बाद 15 किलोमीटर प्रति घंटे के सापेक्ष वेग से 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 30/15, यानी दूरी बटे चाल, तो कितना हो जाएगा 2 घंटा, 2 घंटा हो जाएगा। तो अब देखिएगा 2 बजे चोरी का पता चला और 2 घंटे बाद हमने चोर को पकड़ लिया, तो चोर कितना, अर्थात चोर 2 बजे प्लस 2 घंटा, यानी 4 बजे चोर पकड़ जाएगा।
4 बजे चोर पकड़ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।